आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए और बहन लोग को नहीं। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। जब हम मैट्रिक में थे मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आया इसलिए साइंस नहीं दे रहे थे। अरे बाप रे, अरे अरे आज के समाज में कुछ गलत देखिए खान, ये लड़की का इसकी मम्मी ने कही थी कि 400 नंबर आएगा तो साइंस लेने देंगे। वो लड़की चाहती थी डॉक्टर बनना। इत्तेफाक से इसका मैट्रिक में यानी 10th में 399 आया। एक नंबर के वजह से उसकी माताजी ने उसे साइंस लेने नहीं दी और आर्ट्स दिला। क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? माताजी से हमने पूछा कि आपने क्यों दिला दी एक नंबर के वजह से। उनका कहना था कि पैसवा ना ज्यादा लगता, एक नंबर की बात नहीं, पैसवा ज्यादा लगता साइंस के लिए। और लड़की बोली खान सर देखते होंगे तो वहाँ पे कहाँ है, लेके आइए उसको। तुम लोग बैठे रहना शांति से। आ जाओ बाबू, ऊपर आ जाइए ऊपर। आप डॉक्टर बनने से पहले ही आ गए यहाँ। आ जाइए माता जी, आप भी आ जाइए। अभी आप लोग इसी छोटी लड़की को देख रही थी। 400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का। तो अब नहीं ले पाई, क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम तुरंत टीम को बोले कि हमको भाई पता करो कहाँ की झांसी की रानी है भाई, इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा इनको। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे हम। तो बबनी बताइए आप क्या क्या था? ये माई का ये तो टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता देते आपको। कान में फंसा लीजिए, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना उसको, कान में नहीं फंसा इधर वाला। अच्छा तुम अभी बहुत छोटी हो। बताइए अपने बारे में क्या क्या समस्या था? पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम दियरा क्षेत्र से है। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वाहन से आते थे। वहाँ बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव भी नहीं मिलता है। आपका गांव नदी के चारों ओर से बीच में आइलैंड पे है, द्वीप पे आप लोग रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जगह जाते हैं ना घूमने ना, उसी टाइप का दानापुर में एक दियरा है, वो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियरा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आती हैं, वही बता रहे। बहुत सारे बच्चों को दियरा नहीं पता होता, तो वहां से बताते। और बताइए। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वाहन तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ के कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं, उन्हें शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो हम अपने गांव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गाँव के जो गरीब आदमी है उनको सेवा करें और उनको शहर नहीं आना पड़े। और पैसा के कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवा दी, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे। और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। अब हिम्मत देखिए, मैट्रिक के पिछले साल पास कर गई, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगे। इंटर कंप्लीट 11th हो गया ना बाबू आपका? यस सर। अब ये दोबारा 11th में जाएंगे साइंस लेकर और फिर साइंस से पढ़ेंगे। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे, KGS उठा लेंगे यहाँ पे। और इनको एक वीडियो देखे जिसमें इनको मोबाइल भी नहीं लेने दिया गया था, जबकि इनके भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आप ये ना इनके भाई ये ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने यहाँ से। लेकिन इस बबनी का कहना था कि भेदभाव होता है। तो अभी एक तो वो भी भाई है और एक तो इधर देखो बड़का भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, अब आपको डॉक्टर बनना है। और दोबारा आप सोचिए कितना एक लड़की को संघर्ष होगा कि जो 11th पास हो गई एक नंबर की वजह से। और हम आपको कह रहे हैं कि जितना आपकी गांव की समस्या है, शायद आप 400 ले आ भी देती तो दूसरा बहाना बनाया जाता।
तो ये तो एक तो बढ़िया बहाना मिल गया कि 400 नहीं आया, वरना ये बहाना नहीं है यहाँ पे। और माता जी आपसे भी हाथ जोड़ते हैं, इसको डॉक्टर बना दीजिए। हम लोग बूढ़ा होंगे लोग तो यही इलाज करेगी सब यहाँ। हम लोग का इलाज में पैसा वैसा नहीं लेना, ठीक है। तो अच्छे से ये लोग डॉक्टर बने। देखिए एक चीज कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वरना ऐसा कब हुआ कि इंटर करने के बाद दोबारा यहाँ आ गई आप। उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। यस सर। हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाते हैं हम आपको। आपको ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप आपको अब अभी भेदभाव है। भाई के पास मोबाइल, आपके पास लैपटॉप, लो भेदभाव हो रहा है आप। ठीक है, अभी इसमें सारा नीट के क्लासेज 11 नीट और जो भी चीजें रहेगी, सारी स्टडी मटेरियल आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। yes, अब आपको आगे डॉक्टर बनना है। और माता जी आप भी देखिएगा, आप यकीन कीजिए कि कुछ साल के बाद जब ये डॉक्टर बन के आएगी, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई लंबी होती, फिर आप इसी स्टेज पे आइएगा, ठीक है। अब तब ये अपने डॉक्टर के ड्रेस में रहेगी, तो हमको वो वाला ड्रेस आपको देखना है, डॉक्टर वाले, ठीक है। yes, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, डॉक्टर बनना है। yes, sir. चलिए मन से पढ़ाई करेंगी। yes, sir. अब भाई के पास है नहीं ना है, देखो भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि मोबाइल दिलाते ना तो फिर होता है यहाँ पे, अब भेदभाव हो रहा है, अब वो कहेगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा सर ये में भी होता है कि भाई बोलेगा कि लैपटॉप मुझे दे दो, मोबाइल तुम ले लो। ठीक हुआ, बता दी आप। अच्छा आप हमें बताइएगा, लैपटॉप अगर चला गया तो हमें बताइएगा, फिर हम इनका क्लास लगाएंगे बढ़िया से यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। देखिए अच्छा हो, ये कितना होशियार है, पहले ही बता दिया। पहले बता देती है यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़िया बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी, सोशल मीडिया से एक अच्छी चीज क्या है कि आज अगर शायद सोशल मीडिया नहीं रहता तो आप ये हम नहीं देख पाते। हमको क्या हुआ, हम घर पे गए थे तो हमें घर के लोग, आप बोली ना कि खान सर हमको देख लेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे, तो हमको 3-4 लोग देखे, तो किसी ने मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी देखी कही कि पता करो बाबू पता करो, हम तुरंत भेजे इन लोग को। तो हमको लगता है परसों ये लोग ईद के दिन है, ईद के दिन हम कहे ईद बनते रहेगा यहाँ पे, इसको ईद जिस दिन डॉक्टर बन जाए उस दिन सबसे बड़ा ईद हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे उसी दिन ईद होगा, उसी दिन दिवाली होगी, सब चीज यहाँ पे। तो बहुत मेहनत की यहाँ पे, मेहनत की बदौलत यहाँ पे आई यहाँ पर। और बबुआ मिठाई लेके आप यहाँ पे आना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। आई लैपटॉप लेना है। बाबू अगर तुम लैपटॉप ले लिए तो दियारा पहुंचने में हमको टाइम नहीं लगेगा, हम तैर के पहुंच जाएंगे, 12 आया रहेगा तब भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबके साथ संघर्ष होता है। माता जी के लिए भी देखिए क्या होता है कि देखिए एक पैसे के प्रॉब्लम की वजह से बेचारी को नहीं पढ़ाएं। दूसरा, समाज जो होता है ना, बिना मतलब लड़कियों के ऊपर उंगलियां उठाता है और ये इतना खराब होता है। और उस समाज के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा क्या होगा, जिस दिन आप डॉक्टर बनिएगा तब। और जब दियारा में जाइएगा ना तो पूरे गांव के लोग जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं उस समय बूढ़ा हो जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद उन सबका बेचारे लोग का सबका इलाज कीजिएगा कि हाई दवाई सुबह हाई शाम, आप फिर कहिएगा हमको तो पहचानते ही होंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा। बदला नहीं लेना है, उसको दिखाना है कि देख तुम कितना गलत थे। समझे, सबके साथ संघर्ष का समय होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ाई करना है। yes, अब इसमें आप लोग जितने टेक्निकल टीम वाले, सारा बैच नीट का, नीट 11th का, नीट 12th का, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है, 11th में 12th भी पढ़ने लगे क्योंकि चैप्टर मजबूत होते रहता, ठीक है। और उसके बाद सारा बोर्ड का टेस्ट सीरीज से लेके PYQ से लेके सब चीज यहाँ पर, ठीक है। और आपको सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, आप जब चाहें आप यहाँ आ सकती हैं, जो डाउट रहेगा आप पूछ सकती है, ठीक है। yes, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये आपको संघर्ष के लिए जॉब से पहले ही, ठीक है। माता जी अब आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इनका एगो भाई उधर, एगो यहाँ, ठीक है। बस अब अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। उसके बिना तो इंसान कुछ भी कर ले अधूरा ही यहाँ पे। और इन लोगों को भी आशीर्वाद बनाए रखिए, इन लोग का भी जल्दी जल्दी रिजल्ट हो, ठीक है, क्योंकि इन लोग को भी बहुत जरूरत है, ठीक है। ठीक है, ठीक है माता जी नमस्ते। ठीक, अरे खुश रहो बबनी, खुश रहो, खुश रहो। डॉक्टर बन के आइए एकदम, डॉक्टर भवो। ठीक है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत होगा बबनी
यहाँ आ जाना, आपका कोचिंग है, समझ में आ गया ना। अपने भाई को यहीं से धमका, यहीं से समझा दी, समझा। देखिए, इस देश में लोगों ने पैसे बहुत कमाए होंगे, लेकिन आज भी अगर किसी विद्यार्थी को जब तकलीफ होती है ना, तो उसके दिल से एक आवाज आती है कि खान सर तक बस मेरी बात पहुंच जाए यहाँ पर। और यकीन मानिए, अगर मेरे पास तक बात आ गई तो भाई हम उसको कभी, हम वो तकलीफ देखे हैं, हम लोग भी देखे। हम लोग को भी जब पढ़ना था, 12th किए थे लोग ना, तो जब हम लोग के साथ बच्चे पढ़ने जाते थे, कोई कानपुर पढ़ने गया, कोई इलाहाबाद गया, कोई कोटा गया, कोई दिल्ली गया, तो हम लोग भी स्टेशन तक उनको छोड़ने आते थे। लौटने के टाइम आंख से आंसू नहीं गिरता था, लेकिन एक चीज जरूर दिल से निकलती थी, अगला जन्म में सोचा जानवर बन जाए, गरीब मत बने। बड़ी तकलीफ होता था, बड़ी तकलीफ। यहाँ पर इस बेचारी को कम झेलना पड़ गया। तो तुम लड़की लोग, हम तुम लोग को डांटते हैं बहुत, लेकिन मानते हैं नहीं मानते हैं? भाई ननद सास तीनों का कॉम्बो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम हैं क्या, समझ आएगा कि नहीं आ गया। डांटते उठते हैं, वो तो हमारा है कि यहाँ पे भाई है तो डांटेंगे नहीं, पीटबो करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, इस लड़की को ये सब का लगता है कि कमाए हैं, पैसा से ऐसा थोड़े होता है। देश में अमीरों की कमी है कि इस लड़की के अभी तो सामने आई ना जो वीडियो दिखाए हम आपको, उसमें किसका नाम ली, खान सर तक आवाज पहुंच जाएगी, वो गरीबों के लिए बात उठते हैं। ये लगता है कि कोई शिक्षक भले कुछ बोले यहाँ पर, लेकिन आज भी लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी। आप लोग भी मन से पढ़ो बाबू, देखो कितना संघर्ष होता है। और तुम लड़की लोग जिसको बहुते शिकायत होता है यहाँ पे, सोचो इसमें 1 साल गंवाना, 1 नंबर के लिए 1 साल गंवाना। हम बोल रहे हैं ना, 400 में 400 क्या 450 भी ला देती तो एक दूसरा बहाना बनाया जाता। अब कोई बहाना नहीं। हम लैपटॉप इसीलिए दिए क्योंकि ना गांव का आदमी ना मोबाइलवा पे बार बार सवाल उठाएगा कि मोबाइल ऐसा लैपटॉप, आंखों खराब नहीं होगा, है कि नहीं। आप दूसरा कोई छोट मोट घर की है, खान सर की बहन है जी, तुम लोग छोट मोट घर की हो लोग जी। नहीं, पिछले साल 10th की 1 नंबर कम आया तो साइंस लेना चाहती थी, साइंस नहीं दिलाया गया, तो 11th की 1 साल उसका बर्बाद हुआ। अब फिर वापस जाएगी 11th में, फिर करेगी पढ़ाई, उसके बाद डॉक्टर बनेगी। अरे बाप, मतलब तुमको साइंस इसलिए नहीं दिलाया सब कि साइंस में पढ़ना ज्यादा रहता है तो घर का काम कौन करेगा। ले चलो बढ़िया बबनी, तो बढ़िया पढ़ के अधिकारी बनो। अभी अब पढ़ना ईमानदारी से, समझे ना, नहीं तो फिर, क्योंकि जब आप संघर्ष करने बैठिए, जब आप संघर्ष करने लगते हैं और उसके बाद अगर लोग उम्मीद लगा देते हैं, उम्मीद के बाद ना लोग फिर क्या करते हैं, उंगलियां उठाने लगते हैं। तो आप लोग भी अब क्या करना है, मेहनत से पढ़ना है। तो हम कहाँ तक बताए थे बाबू आप लोग?